दोस्तगण, सादर प्रणाम। आज मैं आपसे समाज के अस्तित्व के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उस पर चर्चा करने आया हूं। विगत कुछ दिनों में ये सबने देखा है कि नियोजित ढंग से समाज को हाशिए पे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समाज को दुर्भावना से देखा जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और ये समय है जब हम सबको इस चुनौती का मिलकर सामना करना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो रहा है उसमें कई बातें ऐसी हो रही हैं जिसको अभी कोई जानता भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है। चर्चा यह भी हुई कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी पर भी संकट है, लेकिन तमाम ऐसे बातें रहीं जो हटती रहीं। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि अब जितिन प्रसाद को भाजपा में ज्वाइन कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो ये छत्रित्व जो चेहरा है उसे ब्राह्मणों ने जिस तरह से नाराज़गी जताई थी कि ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है, उसकी पूरी भरपाई करने के लिए जितिन प्रसाद को लाया जा रहा है। क्योंकि जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण संवाद एक चेतना यात्रा शुरू की थी, उससे बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने जितिन प्रसाद का साथ दिया था। माना जा रहा है कि उन सभी समीकरणों को देखते हुए जितिन प्रसाद को भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। भाजपा में उन्हें कौन सा पद मिलेगा, किस पद पे बैठाए जाएंगे, इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा ये है कि उन्हें राज्य की राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है बीजेपी के लिए माहौल बनाने में। क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया, वैसा ही कुछ बीजेपी जितिन प्रसाद से भी ब्राह्मणों के पक्ष में, ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश में चाहती है। और माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद की नाराज़गी थी जिसे उन्हें बंगाल में बनाया गया, लेकिन उनकी नाराज़गी को दूर नहीं किया जा सका है। कांग्रेस पार्टी यूपी में ज़मीन तलाश रही है। ऐसे में एक दिग्गज नेता का पार्टी से चले जाना उसे और कमज़ोर करेगा। इससे पहले भी 2019 में जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने की खबरें सामने आई थी। हालांकि कुछ दिन बाद खुद जितिन प्रसाद सामने आए थे और कहा था कि मैं काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देता। जितिन प्रसाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबियों में से एक हैं। इससे पहले राहुल गांधी के सबसे करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब माना जा रहा था कि कई ऐसे जो इनके युवा साथी हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब जितिन प्रसाद के जाने की खबर ने पूरे भाजपा, पूरे कांग्रेस, पूरे राजनीति में उफान मचा दिया है। इसके बाद बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा भेजा था। अब सिंधिया के समर्थक उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वहीं ये भी माना जा रहा है जितिन प्रसाद को भी कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी भाजपा में जरूर मिलेगी। या उन्हें राज्य की राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है या उन्हें केंद्र की राजनीति में मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। चर्चा इसी तरीके से आगे बढ़ रही है और लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि किस तरीके से जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे। क्या वो योगी के टक्कर में हैं या योगी को टक्कर देने आ रहे हैं? तमाम सारे सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इंतजार करिए जितिन प्रसाद की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जितिन प्रसाद कहते क्या हैं और उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। लगातार पोल टॉक इस मुद्दे को उठा रहा है, दिखा रहा है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा के चुनाव से जुड़ी हर वो खबर आपको देखने को मिल रही है जिन खबरों पर आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। तो पोल टॉक को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।